अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CEO न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक भट्ट। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। जनरल बस स्टैंड पीर बदाई रावलपिंडी में तजावज़ात के ख़िलाफ़ पैरा फोर्स का ऑपरेशन। बेगुनाह ताजरों के माल उठाकर गाड़ी में डालने पर अंजमन ताजरान के सदर फैसल अब्बासी ने मदाखलत की तो उनको भी गिरफ़्तार करने की धमकी दे दी। अंजमन ताजरान की कॉल पर जनरल बस स्टैंड मेन गेट के सामने ताजरों का पैरा फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। आइए नाजरीन, CEO न्यूज़ की ये रिपोर्ट देखते हैं। कागज़ लेके आए, मैंने कहा कागज़ शागज़ हमारे पास कोई, तो वो इसका उन्होंने मुझे कहा इसको अरेस्ट कर दे। मैंने कहा अरेस्ट किस लिए कर दे, हमें ऐसे अफसर बिल्कुल भी रावलपिंडी शहर में नहीं चाहिए। तो नाम किसी की बात मानते हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं और इस अवाम के साथ हमारे पैसे हमारी टैक्स से बनने वाला बंदा हमारे ऊपर ही दौर नहीं करे तो हमें तो मेरे ख्याल से तो ना कोई मजहब में ऐसे अफसर को मानती है। आप ये मानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए जी? आप ये मानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए? जिस तरह सुनने का हमने कौन सी रुकावट डाली है किस जगह? हम तो कहते हैं जो हम पैदल चलने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये तो जो आप पैदल चले ही ना, कोई जो वर्कशॉप एरिया है, जो डंप एरिया है, वहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम तमाम ट्रांसपोर्टर और ताजरान यहाँ मौजूद हैं। हमारा पैरा फोर्स से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, तजावज़ात हटानी चाहिए, लेकिन बात ये एक छोटी सी बात, आप हमारी आँख हैं, मीडिया आँख होती है। आपने उनके साथ थे, आपने देखा कि इरफान साहब का लुबिल बाब और उनका ले जा, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा चाहे मुझे वो फांसी पे लटका दे, ये वो फिरौनों वाला ले जा था आज उनका। हमने उनसे हम्बल रिक्वेस्ट की कि इरफान साहब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमें जवाब देंगे। उन्होंने कहा बोले भाई पूछे। हमने कहा ये वर्कशॉप एरिया है, यहाँ पे अगर मिस्त्री बाहर इंजन, तजावज़ात किसे कहते हैं सर? आप मीडिया ना, आप हमारी आंख है, तजावज़ात किसे कहते हैं? एक चीज़ मुस्तकिल पड़ी और रेडी मुस्तकिल लग गई है, आपने एक टेबल मुस्तकिल लगा दिया है, आपने एक बेंच बना दिया, या आपने दीवार खड़ी कर दी, या आपने कुछ तजावज़ात जुमरे में वो चीज़। एक चीज़ मैकेनिक गाड़ी का इंजन खोलेगा, वो अगर नीचे ज़मीन पे रखेगा, पीरा फोर्स का अफसर आएगा और कहेगा जी उठाओ मुझे 50,000 रुपया। जुल्म एक ये, और दूसरा सर ये जुल्म ये है कि जब उनसे आर्गू करके पर्ची दे तो उन्हें कहते हैं हम आपको पर्ची देते हैं, अभी देते हैं पर्ची। उस पर्ची मांगने के 25 से 50,000 रुपया जुर्माना हो गया। इन्हीं अफसरान ने दबे अल्फाज में जनरल बस स्टैंड के ताजरों और ट्रांसपोर्टरों को ये धमकी दी कि हम आपको इसका रिजल्ट देंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा, CM पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब है हमारे, शहबाज शरीफ तो बस दूसरा, मैं जनरल फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब अली ये मुल्क आपका है, ये हमारे आबाउजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लिए आप बॉर्डरों पे कुर्बानी दे रहे हैं, आप कुर्बानी दे रहे हैं, हम यहाँ पे सुकून से हैं। अगर एक पीरा फोर्स का 18वें ग्रेड का 17वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का अफसर आके हमें गिरवान से पकड़ के कहता है इसे गाड़ी में डाल दो, तो ये अवाम वोटों से अवाम मुंतखब है, कौमी असम्बली अवाम की वोटों से मुंतखब है, MNA वोटों से मुंतखब है, वज़ीर-ए-आज़म वोटों से मुंतखब है, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला वोटों से मुंतखब है। आप हमारी तनख्वाह, हमारी पेंशन, हमारे वो टैक्स के पैसे और हमें कारोबार करने दें, हमारा रोजगार चलेगा, पाकिस्तान का पहिया चलेगा। इमरान खान नाम है मेरा, मैं चेयरमैन हूँ जनरल बस स्टैंड अड्डा। मैं आपके कैमरे की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आला से और तमाम जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं उनसे, कमिश्नर रावलपिंडी से, और जो पैरा के यहाँ पे इंचार्ज है इरफान साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एक निज़म बनाते हैं, तजावज़ात जो होती हैं बाज़ारों की और जनरल बस स्टैंड पर रईस की, और ये इस्लामाबाद मंडी लगती है ना, इस्लामाबाद जो मंडी के ताजर हैं उनको भी तो शॉप दी है सीडीओ वालों ने, तो वो बाहर सब्जी क्यों रखते हैं, शॉप के अंदर क्यों नहीं रखते? वो फ्रूट बाहर क्यों रखते हैं, शॉप के अंदर क्यों नहीं रखते? सवाल ये है कि हर जगह की एक आइडियोलॉजी लद होती है, उसको उस नज़र के साथ देखना चाहिए। जियोग्राफी लद होती है, आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हर चीज़ को आप नाफज करें। जनरल बस स्टैंड पर में आप ये कहें कि यहाँ पे कब्रिस्तान जैसा सुकून हो, कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हरन भी बजेगा, यहाँ पे आकर आवाज़ भी देगा, यहाँ पे गाड़ी सर्विस भी होती है और यहाँ पे गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है। आप इतनी बड़ी गाड़ी को एक 10 बाई 10 की दुकान के अंदर कैसे घुसा सकते हैं? पहले तो बात यह है
ہمیشہ وہ والی بات کرنی چاہیے جو انسان کی عقل ترازو میں تولی جا سکے، انسان کی عقل تسلیم کرے۔ میں یہاں پر ایک بات اور جو آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکروچمنٹ والی بات جہاں پہ ہوتی ہے، تجاوزات والی بات آتی ہے، وہ صرف مارکیٹ نہیں ہے، وہ صرف مارکیٹ نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام شادی حالوں میں پارکنگ ایریاز موجود ہیں، وہ سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی کر کے راستے بند نہیں کرتے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ وہاں پہ آپ کب جائیں گے؟ یہ آپ کا غصہ صرف چھوٹے تاجروں کے اوپر، ریڑھی پانوں کے اوپر، چھاپا فروشوں کے اوپر نکلتا ہے، آپ وہاں کب جائیں گے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں جو کثیر منزلہ 18 منزلہ جو پلان زمین ہوتے ہیں ان کے پارکنگ ایریا کہاں ہیں؟ ان میں جو شاپ بن جاتی ہیں، ان کی لفٹ میں جو شاپ بن جاتی ہے، وہاں پہ پیرا فورس کب پہنچے گی؟ یا یہ صرف یہاں پہ لاگو ہوتا ہے؟